औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मैं हूँ अवैस इकराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MLD विद अवैस। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीबी। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, ये इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इलाज पहली दफ़ा किस तरह किया गया था, इसका इलाज कब डिस्कवर हुआ था, अभी इसका इलाज किस तरह है, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन दूसरों में ये मुंतकिल कैसे होती है, इससे एहतियात किस तरह की जा सकती है, इसके सिम्टम्स कौन से होते हैं, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप तक हमारी मालूमात जो है वो मुकम्मल डिलीवर हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सन ये 1600 से सन 1800 में ये यूरोप में डिस्कवर हुई थी पहली दफ़ा। है तो ये बहुत पुरानी, लेकिन उन्होंने फाइंड तब की थी। और बरज़गीर में 3300 साल पहले और चाइना में 2300 साल पहले ये आई थी, क्योंकि उस वक्त इंडिया नहीं होता था। और उसके बाद 25% पूरी दुनिया में 25% लोग टीबी की वजह से मर गए थे जब इसका इलाज दुनिया में नहीं आया था। अब तो इस पर रिसर्च होती जा रही है काफ़ी, अभी तो ये काबिल इलाज हो गई है। प्रॉपर इसका जो पहली दफ़ा इसको डायग्नोस किया गया था वो 1907 से 1908 में किया गया था, और उसके बाद इस पे वर्क होता गया। और इसकी वैक्सीनेशन पहली दफ़ा जो इसकी मेडिसिन आई थी वो डिस्कवर हुई थी 1921 में। 1921 में इसकी पहली दफ़ा दवाई बन गई थी, और अब तो ये पूरे पाकिस्तान में इसका इलाज फ्री है। अभी ये काबिल इलाज हो गई है, इसका इलाज भी है। और ये बहुत डेंजरस डिज़ीज़ है, HIV के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंजरस थी। और इसका जो एंटीजन होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, और ये एक बैक्टीरिया से आपकी बॉडी में, एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाता है और जाके आपकी बॉडी में ये इन्फेक्शन काज करता है। उसके बाद बात करते हैं व्यूवर्स कि ये दूसरों में मुंतकिल किस तरह होती है। ये मुंतकिल इस तरह होती है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पर्सन को टीबी हो जाए तो वो ओपन एयर में खांसता है, खांसी करता है, तो आप उसके कमरे को हवादार नहीं बनाते, तो जब वो बैक्टीरिया हवा में जाएगा, जब आप उस रूम में जाते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो बैक्टीरिया आप भी ले लेंगे जी। तो टाइप्स की बात करते हैं तो जो टीबी है इसकी 2 इकसाम होती हैं। एक जो इसकी इकसाम होती है आपकी बॉडी में वो होती है जी पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी किसको कहते हैं कि वो वाली टीबी जो सिर्फ पल्मोनरी लंग्स को बोला जाता है, जो आपके लंग्स में जाके इन्फेक्शन काज करती है, आपके फेफड़ों पे जो अटैक करती है उसको पल्मोनरी टीबी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। अगर आप इसका इलाज ना करें तो दूसरी टाइप की भी टीबी आपको हो सकती है। सेकंड टाइप में इसका जो पहली वो ऑप्शन आता है वो होती है कि स्किन ट्यूबरक्लोसिस। स्किन ट्यूबरक्लोसिस में आप मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं कि वो आपकी स्किन के नीचे एक मॉन्टॉक्स का एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर 24 घंटे के बाद इस तरह का निशान आए तो आपको टीबी हो सकती है। स्किन की टीबी के ये सिम्टम्स होते हैं कि आप जैसे पिक्चर्स में देख रहे हैं कि आपकी स्किन के ऊपर दाने आ जाएंगे, रैशेस आ जाएंगे, इस तरह हो जाता है। सेकंड टाइप की बात करते हैं, जो इसमें जो दूसरा पार्ट है वो इंटेस्टाइनल टीबी होती है। इसमें ये होता है कि आपकी इंटेस्टाइन में जाके नोड्स बन जाते हैं। थर्ड टाइप की बात करते हैं तो थर्ड टाइप की टीबी इसमें स्केलेटन टीबी होती है। इसमें आपकी बोन्स टेढ़ी हो जाती हैं, बोन्स के ऊपर जाके उनको अंदर से खोखला कर देता है, वो क्रैक होना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा डेंजरस ये टीबी होती है जो बोन्स की होती है, स्केलेटन की होती है, और फिर इंसान की हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं। अब फोर्थ टाइप की बात करते हैं तो वो होती है रीनल ट्यूबरक्लोसिस, मतलब किडनी की टीबी। इसमें ये होता है कि आपकी किडनी इसमें सिकुड़ जाती है, वो प्रॉपर वर्क करना छोड़ देती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स में आता है कि पेशेंट को खांसी होगी और 3 से 4 वीक तक उसको मुसलसल खुश्क खांसी रहेगी, और मुसलसल खांसी होती रहेगी, और उसके साथ उसको बलगम भी आएगा। फिर बात करते हैं इसके दूसरे सिम्टम की कि इसमें पेशेंट को लंबे अरसे के लिए बुखार होता है,
उसके बाद इस तरह होता है कि उसको बलगम आता है और बलगम के साथ उसको खून भी आ रहा होता है और साथ उसको वीकनेस भी हो जाती है और उसका वज़न कम होना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जो स्पूटम होता है वो आपकी म्यूकस लेयर होती है और जब उखड़ती है तो नीचे इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन की वजह से इंसान को वीकनेस भी हो रही होती है और उसका वज़न भी कम हो रहा होता है। अब बात करते हैं इसके टेस्ट के मुतालिक कि इसमें टेस्ट कौन कौन से किया जाता है। इसका सबसे पहला जो मेथड है वो ICT-TB किया जाता है। आप लेबॉर्ट्री में जाएं और जाके ब्लड दे के आप इजीली ICT-TB करवा सकते हैं। अब दूसरे टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि इसका दूसरा टेस्ट बलगम से किया जाता है। स्पूटम फॉर AF-TB बोला जाता है उसको। अगर उस स्पूटम में आपके TB के कोई जरासीम आ रहे हों तो उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट जब आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो जिस तरह बाकी टेस्टों के लिए PCR रिकमेंड किया जाता है, जब आपका स्पूटम का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके लिए डॉक्टर आपको जीन एक्सपर्ट रिकमेंड करता है कि आप जाएं और जीन एक्सपर्ट करवा के आएँ। जब आप जीन एक्सपर्ट करवा लेते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जिस तरह भी जितने % भी जरासीम आ रहे हों तो वो शो हो जाते हैं और डॉक्टर उस हिसाब से आपको मेडिसिन देते हैं। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं से भी इसका अगर इलाज करवाते हैं तो फ्री है, टेस्ट भी फ्री है और इसका ट्रीटमेंट भी फ्री है। थर्ड वन टेस्ट की बात करते हैं तो वो मॉन्टॉक्स का टेस्ट होता है। वो मैंने आपको पीछे बता दिया है कि आपकी स्किन के नीचे लगाया जाता है एक इंजेक्शन और 24 घंटे के बाद उसको देखा जाता है कि ये इसके ऊपर अगर उस तरह के रैशेज़ वगैरह दाना सा बन गया है तो इट मीन्स कि आपको TB है। व्यूअर्स, वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपके लिए फिर हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।